इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस। भाई गाइस पता लग गया अपने घर। आप मेन्यू कार्ड क्यों पढ़ रहे हो? यहाँ को बैठे हैं भाई बहुत। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ब्लॉग पे ब्लॉग बनते जा रहे हैं। मैं आपसे बताऊं कि 3 ब्लॉग की मैंने एडिटिंग कर रखी और अपलोड करें तो उसे कैसे करें, क्योंकि वाईफाई की वजह से मैंने मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं करा रखा। और यह है हमारा छोटू सा किचन। दूध अल्लाह का शुक्र, ये दूध पैकेट वाला लाए थे ना, तो दूध भी नहीं फटा हमारा। 2 ही पैकेट मंगाए थे मैंने, 1 किलो दूध था और अभी भी अच्छा खासा चलता है। मुझे ये हो रहा था कि जोहा को हर हाल में स्कूल जाना था, क्योंकि आज उसकी डेट शीट वगैरह कुछ लिखी जाएगी। और मैंने कहा अल्लाह का शुक्र ये है कि इस पे से मलाई वगैरह भी उतर गई थी। और मैगी मंगा दी थी उसके लिए, मैगी बना के दी थी। वैसे तो उसके स्कूल में ना मैगी को मना करते हैं, लेकिन कभी कभार तो मजबूरी चल जाए। और ये थोड़े बहुत में बर्तन ले आई थी। बस रात खाना बिरयानी लाई थी ना, उसी के अकॉर्डिंग में चटनी और चीनी पत्ती, चाय के लिए चीनी पत्ती, मुख्तार की फीडर 3 कप, और ये अपने लिए मैं मौसी वगैरह ले आई थी, क्योंकि सुबह को या वैसे ही मुझे भूख वगैरह लग है ना। और चाय का एक फ्राई पैन और कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें ले आई थी। मतलब रहना तो खैर है नहीं यहाँ, लेकिन यही है कि जबकि मुझे बहुत तमन्ना है कि मैं इस घर में रहूँ आके, लेकिन यही है कि अब जब आदमी रहने लगे ना, उसके बाद पता चलता है। एक तो बिल्कुल अकेले अकेले हैं, वैसे तो खैर वहाँ भी अकेले ही हैं, लेकिन यहाँ ना मतलब कुछ काम ही नहीं है करने को। और काम ये नहीं है करने को कि जब यहाँ कुछ सामान ही नहीं है, बस किचन का ही सामान है। सुबह से लेटे लेटे बोर हो गई, तो मैंने सोचा चलो यहाँ अच्छा मौका भी है, अपने ब्लॉग की एडिटिंग वगैरह कर लूँ। तो 3 ब्लॉग की एडिटिंग करी मैंने, और मुझे सारे में से लॉक करके राजू चले गए यहाँ से भी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। ब्लॉग भी कब तक बनाऊँ ये अब देखते हैं। राजू ने कहा था कि जब लाइट आई नहीं रही क्या भी नबाती वहाँ जाओगे। मुख्तार को भी मैंने यही ले ला लिया था, राजू नहा लिए थे। अब जोहा आएगी ना, तो जोहा के भी कपड़े यही हैं, जोहा नहा लेगी। और मैं बस अपनी ये टी-शर्ट वगैरह ही पहन के आ गई थी। रात के टाइम आए थे ना, तो देखती हूँ अभी वैसे मौसम तो अच्छा हो रहा। और लाइट यहाँ बिल्कुल भी नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ वैसे भी खेतों की लाइट होती है, यहाँ जाती ही नहीं। और वहाँ हमारी तरफ 4 दिन हो गए ट्रांसफार्मर को फूके फूके। आज भी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। तो मैं जाके थोड़ी बहुत देर में खाना खा के और अपने कपड़े ले आऊँगी, नहा लूँगी। अगर जोहा की कल की छुट्टी हुई है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। और नहीं अगर एग्ज़ाम हुए तो जोहा के एग्ज़ाम का सामान वगैरह भी लाना पड़ेगा, जैसे शॉपर वगैरह, पैड, इस तरह की चीज़ें। तो राजू अब कह रहे थे कि क्या लाऊं खाने के लिए तुम्हारे लिए। तो क्योंकि अगर यहाँ मैं कुछ बनाऊँ तो रोटी का तो इंतज़ाम हो नहीं सकता, क्योंकि इंडक्शन लाए ना, उस पर रोटी वगैरह नहीं बनती, पराठे तो बन जाते हैं। फिर घी, नमक, वेज, ये सब चीज़ें लाओ। तो बस मैं तो चाय का ही सामान लेके आई थी कि चाय वगैरह बन जाएगी। तो राजू ना कह रहे थे कि नॉन वेज में अगर लाऊँ कीमा वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो नहीं खाते और उसमें मिर्ची वगैरह बहुत ज़्यादा होंगी। तो फिर उन्होंने कहा कि बस मैं छोले भटूरे ले आऊँगा। और राजू तक नहीं आए, तो बस पता नहीं मैं जब मैं व्लॉग बनाना ही मतलब ये इस तरह मोबाइल लेके बैठूँ ना, बल्कि मेरे जो ताए साहब हैं वो भी मेरा व्लॉग देखते हैं। वो ये कहें कि ये अल्लाह, राजू को फ़ोन किया एक दिन कि ये राजू इसे शाज़े को क्या हो गया भाई, इतना क्यों बोल रहे। लेकिन उन्हें क्या पता कि जब हम इसके अंदर अगर हम नहीं बोलने तो फिर हम दिखाएंगे क्या। तो इसलिए बड़े बाबा अस्सलाम वालेकुम, इसलिए इसमें बोलना ही पड़ता है। जोहा आ गई स्कूल से। रिक्शे वाले भैया को ना यहाँ पे बच्चे वगैरह छोड़ते होंगे वो, तो राजू तो अब तक आए ही नहीं, इतनी देर हो गई मुझे बैठे बैठे भी। और सुना रिक्शे वाले भैया जो थे ना, वो बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर रखा गया, लाइट आ गई, अब बस हम घर ही चल जाएंगे खाना वाना खा के। अब घर जाएंगे। रात ही डर रही थी, क्योंकि यहाँ वो बोलते हैं ना गीदड़ वगैरह कुछ इस तरह के कुत्ते वगैरह रो रहे थे बहुत, क्योंकि जंगल ही है चारों तरफ। तो ये रो रही थी बहुत। मुख्तार तो सो गया था कि मुझे तो डर लग रहा। और ये वाला गेट का अगर इस तरह करके सोए ना, बंद कर रहे थे तो लाइट तो खैर आई रही थी, लेकिन राजू ये खोल के सो रहा था। कहने लगे नहीं बहुत अच्छी हवा आती है, नेचुरल हवा। तो मतलब बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मुझे भी डर सा लगने लगा। फिर हमने ये वाला गेट जो है ये बंद कर लिया था। तो चलिए जब राजू खाना लेके आएंगे, पूरा दिन आपके साथ शेयर ही करूँगी इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे आपसे। आ गए यहाँ। फ़ोन कहाँ हो जाएगा रिक्शे वाले ने भैया यहीं छोड़ दिया। लाइट आ गई बता रहे रिक्शे वाले भैया। बता रहे लाइट आ गई। सामान
फिर क्या लाए? निकल तो सामान इसका वो है और कुछ है। ये मैंने कहा लाइट तो आ गई, क्योंकि लाओ मेरा खाना मैं वापस कर आऊँ। पता नहीं क्या क्या लेके आए भाई। छोले भटूरे भटूरे ये रहे भाई, इतनी अच्छी खुशबू। ये रहे छोले भटूरे हमारे, इतना सा नहीं वहाँ और प्याज। मुख्तार अपने लिए ब्रेड पकौड़ा लेके आया, सुबह तो इन्हें मिला नहीं था, मेरे नाश्ते के लिए हैं। और अचार चटनी भाई कप वगैरह में निकाली, क्योंकि यहाँ बर्तन नहीं है। हरी मिर्च की चटनी, दही। हाँ खा लियो, चलो लेके चलो, पहले प्लेट है तो लेके जाओ। भाई गाइस पता लग गया अपने घर से निकल के ज़्यादा बीमार हो जा। कोल्ड ड्रिंक तो आई गई, आए है दस्तरी इसमें पड़ी थी वो रखी है कोल्ड ड्रिंक। चलो भाई खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं पहले। हेलो गाइस देखो यहाँ खाने का हिसाब है। मुख्तार अपना ब्रेड पकौड़ा लाया तो उसने खा लिया, और राजू बेचारे खा ही रहे थे, इतने में वो आ गए, ग्राहक आ गए, और वो बेचारा खाने बहुत जल्दी खा के छोड़ के चले। दो भटूरे सबके लेके आए थे, वो मैंने तो एक ही खाया, और कहना जोहा का डाइटिंग की ऐसी तैसी हो गई तो मैंने तो एक ही भटूरा खाया। और राजू देखिए कितने हैं इसके अंदर, मेरे से खाया नहीं गया, पता नहीं क्या अजीब सा हो रहा था। ढाई है, और राजू ने भी एक ही खाया, जोहा ने भी एक ही खाया, पता नहीं क्या हो गया ना। एक खाया फिर उसके बाद ये। चलो जोहा ने तो कोशिश कर ली, मुख्तार ने छुआ भी नहीं, मुख्तार ने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और ब्रेड पकौड़ा। और ये देखो कितना सारा सामान आया था इसके साथ, रात तक का काम हो गया अब हमारा। खाना खा के हम लेट गए गाइस, तो जोहा भी सो गई, और मैंने भी लाइटें वगैरह बंद कर दी। मैंने कहा लेट ही जाए बस, और क्या करें, आराम ही करते रहे। मैं सिर्फ सुना लाइट आ गई, और मुझे अपना ब्लॉग वगैरह भी डालने हो सकता है वहीं चल जाए, क्योंकि वाईफाई वहीं चलता है ना, मेरे मोबाइल में वैसा रिचार्ज नहीं है, वाईफाई से कनेक्ट करके चलाती हूँ मैं इसको। और राजू बाहर बैठे देख रहे हैं। गाइस सारा सामान एक ही उसमें आ गया, मैंने कहा एक ही बार आ जाएंगे। जोहा में रिक्शे में आ गया ये सामान, पंखा वगैरह सब चीज़ें, बर्तन, इंडक्शन और ये गद्दे, और हम जा रहे हैं घर। अच्छे खासे वहाँ थे, यहाँ आए, और क्या कहें, जैसे ही यहाँ आए आते मैंने बुशरा से, देवरानी से अपने पूछा, मैंने कहा लाइट कब गई, लाइट आ नहीं रही थी जब गई। उन्होंने कहा कि लाइट तो आई ही नहीं। मैंने कहा है लाइट क्यों नहीं आई, मैंने मुदस्सिर को फ़ोन करके पूछा, मतलब पूछा था मैंने किसी से फ़ोन करके, जो जोहा के भैया थे ना रिक्शे वाले, उन्होंने भी बताया था कि लाइट आ गई। हम इतना सामान वगैरह अच्छा खासा सेटअप सा हो गया था हमारा, वहाँ से आए, अब पता चला कि लाइट आई नहीं रही। और फ्रिज के अंदर गोश्त वगैरह जो रखा था तो खैर सड़ना ही था, वो सब मैंने फिर बाहर फिकवाया, फ्रिज वगैरह को धोया, थोड़ा सा फ्रेश धोया, बर्तन वगैरह मैंने कुछ नहीं वॉश किया। मैंने कहा जब लाइट आ जाएगी, पानी अच्छी तरह फरागत से आ जाएगा, उसके बाद ही बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और जो वो चटनी दही वगैरह सब कुछ था वो सब मुझे वहीं फेंकवा दिया था राजू ने, कि बस फेंक दो, क्या अच्छा लगता हो जाएगा। वो भटूरे बच रहे थे 2-3, और छोले वगैरह ये सब मैं यहीं लेके आ गई थी। लेकिन इतनी मायूसी सी हुई कि लाइट आ ही नहीं रही। अब राजू देखने गया, देखते हैं क्या होगा। जो लाइट गई ना, तो तार वगैरह कुछ लोगों के फूक गया, तो शायद हमारा भी कोई तार ही फूक गया होगा। तो अब हमने यहाँ आके देखा, अगर पहले से पता होता ना तो हम वहीं रहते, राजू आके लाइट ठीक करा देते। लेकिन अब फिर हम ऐसे ही बैठे, और मुझे इतनी टेंशन हो रही कि कल भी मेरा ब्लॉग नहीं गया, परसों भी ब्लॉग नहीं गया, 2-3 दिन तो मेरे ब्लॉग ना गए हुए होगा। मैं इसीलिए आई थी, जबकि राजू गया था, चलो कल की जोहा की छुट्टी भी है, आज आ जाओ यहीं रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे तो अजीब सा हो रहा है, एक जगह पड़े कुछ काम नहीं था वहाँ, कुछ नहीं था। मैं सौ ज़रूर से सिर होके उनके, मैंने कहा नहीं चलो चल रहे। बस आके क्या करा, फ्रिज धोया और मैं नहाई। सर वगैरह तो मैंने वॉश नहीं किया, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, सर की नमाज़ मैंने पढ़ ली, और अंधेर गुप में अब भी हम यहाँ ऐसे ही बैठे। अभी तो खैर असर की नमाज़ पढ़ी, चांद ना हो रहा, जोहा बैठी, मैंने कहा जोहा के जूँ ही देख लूँ और क्या करूँ हाँ मिलेगी, नहीं मैं यूँ तो नहीं कह रही कि जुएँ हो रही, मतलब जूँ देख लूँ, बच्चों के हो ही जाए, स्कूल वाले बच्चों के अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं।
माशाल्लाह से ये देखिए आपकी दुआओं से लाइट आ चुकी है। सबसे पहले मैंने आज ब्लॉग ये तो डाल दिया था कि आज मैं ब्लॉग नहीं डालनी, लेकिन ब्लॉग मैंने कम्युनिटी पे लगा दिया था कि आज ब्लॉग नहीं आना, जबकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालती हूँ ना। बताओ अच्छा कहाँ जा रहे हैं? ज़रा बता कहाँ जा रहे हैं? खाना लेन जा रहे हैं, खाना लेन। मुत्तारी के पैसे खर्च करेंगे आज। है मुत्तारी? तो गाइस खाने का हमारा यही था कि आज हम बाहर से खाएंगे खाना, मतलब वहाँ, क्योंकि वहाँ तो बनाने का कोई वो ही नहीं था। लेकिन यहाँ के मैंने किचन वगैरह की सफाई की, इतनी ज़्यादा मैं थक गई, बहुत ही अजीब सा हो गया। कुछ वहाँ सोने वोने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, मतलब अपना घर तो अपना ही होता है, तो सोने में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी, इसलिए थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। बाहर खड़े थे, अच्छा इन पर गाय इतने देसी है यार, लेने कुछ आए तो बनवा दिया। मैंने कितना देसी है कुछ, तुम्हें कुछ नहीं पता। अफगानी चिकन बनवाने आए थे। जोहा बनी है, जोहा बन जाओ। यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हम पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए थे ना बच्चों का, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, तो हमने इस होटल के बारे में सुना था, शायद 15 अगस्त को इसकी ओपनिंग हुई थी। और जब हम यहाँ आए तो पता चला राजू के और पापा के दोस्त हैं, उनका ये होटल है, तो राजू उन्हीं के बेटे से बातें कर रहे हैं। तो गाइस सब घर जाके खाएंगे खाना। सारी जगह जहाँ भी हम जाए थे सब जगह खाना वगैरह सब बंद ही हो गया था, क्योंकि 10:30 का टाइम हो गया था, और यहाँ 10:30 बजे बहुत ज़्यादा रात हो जाए, तो बस सब खाना वगैरह पैक करा रहे हैं, घर जाके खाएंगे। और बड़े भैया के ऊपर चढ़ गई कीड़ियाँ। सारे रास्ते बाइक में भी कीड़ी उतार दी ऊपर, पता नहीं क्या हुआ, किचन में से एकदम बहुत सारी कीड़ी है, इनके ऊपर चींटी है, पूरी इनके ऊपर गिर गई। जोर का बर्थडे का नहीं है यहाँ, कितना वो था, कोई देखिए कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ो। क्या पड़ रहा है? चिकन बन रहा है, ये सब कुछ बन रहा सर रहा है, एक ही बनाने के। आप मेन्यू कार्ड क्यों पढ़ रहे? मेन्यू कार्ड क्यों पढ़ रहे इतने गौर से? पैसे तो पहले चेक करें इंसान। आ गया मैं 5 मिनट। खाना खाना बस। आज तो लंच भी और डिनर भी मेरा फेवरेट था। और एक बात थी, यहाँ को बैठा है, भाई बहुत महंगा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, रात मुझे ना ब्लॉग का एंड करने ही ध्यान नहीं रहा था, तो रात माशाल्लाह से हमारा फ्रिज वाइट कलर का है ना बिल्कुल, तो बहुत ही, और कुछ 18-19 साल हो गया माशाल्लाह से चलते चलते, तो इस तरह के इसमें थोड़ा सा निशान ना साफ़ नहीं हो पाते, और रात अब ज़्यादा देर हो गई खुले हुए, तो सारा ही फ्रिज मुझे धोना पड़ा था, और माशाल्लाह से कूलिंग और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई इसकी इस चक्कर में। तो अब मैं ही हूँ खाना बनाने, किचन वगैरह की सफाई रात ही कर दी थी, कुछ पानी का भी हो रहा था, अब तो खैर अल्लाह का शुक्र पानी आ गया, मैट वगैरह सब मैंने ऐसे कर रखा, फोल्ड गीला हो रहा है। अब खाने में मैंने सोचा, रात में मैंने मेरे जो
कोलेस्ट्रॉल की मैं दवाई लेती हूँ ना, ये वाली। यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया था, छत में से बहुत ज़्यादा भूरी चींटियाँ गिर रही थी। राजू के ऊपर भी आपने देखा था, जब हम खाना लेने गए ना, जब भी मैं बाइक पे से उतार जा रही थी उनके ऊपर से, तो जल्दबाजी में मैंने कहा पानी बैठ के पीना पड़ेगा। मैंने बस ये कैप्सूल बहुत मोटा है, मैंने आपको दिखाया भी 1-2 बार, अच्छा खासा लंबा भी है, तो मैंने कब से वैसे ही पी के और जाके लेट गई। और फिर रात को 2-2:30 बजे के करीब ये इतनी ज़बरदस्त घुटन सी हुई, अजीब सी, यहाँ ऐसा था जैसे कोई चीज़ चिपक गई हो च्युइंगम की तरह। और मैंने जल्दी से उठ के देखा, अल्लाह क्या हो रहा। फिर पता चला कि ये कैप्सूल अटक गया और इसकी मतलब ऐसा हो गया कोई चीज़ पिघल सी गई हो, चिपक सी गई हो, इतना अजीब सा मुझे महसूस हुआ। फिर मैंने पानी वानी पिया, जब अल्लाह का शुक्र जाके ठीक हुआ। और रात ब्लॉग का एंड करना मुझे ध्यान ही नहीं रहा था, बस मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। और खाने में बनाऊंगी आज बस सिंपल सा ही खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने राजू से कहा कि मुझे तो अब जिम ज्वाइन करना, घर में मेरे से एक्सरसाइज हो नहीं पा रही, 1-1.5 महीने करूँगी। और फिर जब वहाँ से मुझे थोड़ी नॉलेज सी हो जाएगी ना, फिर मैं घर ही एक्सरसाइज किया करूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नॉलेज तो है, मुझे राजू को भी अच्छी खासी नॉलेज, लेकिन जब भी मैं घर एक्सरसाइज करना शुरू करूँ ना, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। जब पहले भी कुछ महीने पहले मेरे कमर में सर्दियों में दर्द था, तो जब भी मैं एक्सरसाइज कर रही थी, पता नहीं किस वजह से, क्या वजह है, एक्सरसाइज कुछ गलत करती हूँ मैं, क्या है, तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो इसलिए आज मैं जिम भी जाऊँगी। वो ब्लॉग तो खैर आपको मिल जाएगा, लेकिन अब इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही। और खाने में बना रही मैं आलू की वर्की और मूंग की दाल की खिचड़ी। तो चलिए इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।